प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ बाइबल की घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की एक गहरी आत्मिक तस्वीर है, यीशु के जन्म की कहानी। लेकिन आज हम ध्यान से एक बात समझेंगे, क्यों मरियम ने यीशु को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं, बल्कि उसमें छिपे हैं स्वर्ग के रहस्य। कहानी शुरू होती है बेथलेहम की एक शांत रात से। उस रात ठंडी हवा चल रही थी, आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन एक जगह थी जहां जगह ही नहीं थी। मरियम और यूसुफ बेथलेहम पहुंचे थे, थके हुए। लंबी यात्रा ने उन्हें कमजोर कर दिया था। मरियम के पेट में वो बच्चे की हलचल बढ़ती जा रही थी। वह समझ सकती थी समय आ गया है, लेकिन जैसे जैसे वे सरायों के दरवाजों पर दस्तक देते गए, हर जगह जवाब एक ही मिला, क्षमा कीजिए, यहाँ जगह नहीं है। सोचिए, जिसने दुनिया को बनाया, जो ब्रह्मांड का राजा है, उसके लिए पृथ्वी पर जगह ही नहीं मिली। आखिर एक मालिक ने कहा, घर में जगह नहीं, पर पीछे एक अस्तबल है। मरियम और यूसुफ चुपचाप वहां चले गए। वह जगह जानवरों की थी, सूखी घास बिखरी थी, एक साधारण सी चरनी रखी थी, और उसी जगह स्वर्ग का राजा जन्मा। मरियम ने यीशु को कपड़े में लपेटकर चरनी में क्यों रखा? जब बच्चा पैदा हुआ, मरियम ने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसके चेहरे पर मां जैसा प्रेम था। वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा के पुत्र को जन्म दिया था। उसने उसे कपड़े में लपेटा। ये केवल एक रीति नहीं थी, ये सुरक्षा, देखभाल और प्रेम का चिन्ह था। लेकिन चरनी में रखना, यही अपने आप में एक रहस्य है। पहला अर्थ, यीशु गरीबों के राजा बनकर आए। बच्चे को रखने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, सिर्फ जानवरों की चरनी। इससे परमेश्वर दुनिया को कहना चाहता था, मैं महलों में नहीं, साधारण दिलों में जन्म लेना चाहता हूं। जो साधारण है, जो टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो मजबूर है, उन्हीं के लिए यीशु आया। जैसे कि एक बार एक गरीब किसान था। उसके घर में बिजली नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन उसका दिल साफ था। वह हर रविवार चर्च जाता और कहता, प्रभु, मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरे दिल में बहुत जगह है। एक दिन उसने बताया कि वह महसूस करता है कि यीशु उसके साधारण घर में भी निवास करता है। क्यों? क्योंकि यीशु चरनी में पैदा हुए थे। वह साधारण स्थानों में भी महिमा प्रकट करते हैं। दूसरा अर्थ, चरनी, भोजन की जगह। वह जगह है जहां जानवर अपना भोजन खाते हैं। और यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 35। जिस तरह खाना शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह यीशु आत्मा के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ है, जो यीशु को ग्रहण करेगा, वह कभी आत्मिक रूप से भूखा नहीं रहेगा। तीसरा अर्थ, यीशु परमेश्वर का मेमना होकर आए। चरनी मेमनों की भी जगह होती है। और बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चिल्लाया, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप हर ले जाता है। यूहन्ना 1:29। चरनी में रखा जाना कहता है, यीशु बलिदान बनने आए थे। चौथा अर्थ, विनम्रता का सर्वोच्च उदाहरण। कल्पना कीजिए, राजा, महिमा का प्रभु, जो स्वर्गदूतों का राजा है, वह एक जानवरों की चरनी में जन्मे। यही कारण है कि बाइबल कहती है, जो कोई अपने आप को दीन करेगा, वही बड़ा होगा। मत्ती 23:12। एक बार एक धनी आदमी ने कहा, मुझे लगता है भगवान मेरे पास नहीं आते क्योंकि मैं बड़ा पापी हूं। लेकिन एक दिन किसी ने उसे बताया, क्या तुम जानते हो प्रभु कहाँ जन्मे? महल में नहीं, चरनी में, ताकि कोई भी यह ना कह सके कि मैं उसके योग्य नहीं। उसके बाद वह आदमी टूटकर रोया और बोला, अगर भगवान चरनी में आ सकते हैं, तो मेरे जीवन में भी आ सकते हैं। पांचवा अर्थ, दुनिया ने जगह नहीं दी, पर स्वर्ग ने दिया। सराय में जगह नहीं थी। लूका 2:7। आज भी दुनिया यीशु के लिए जगह नहीं बनाती। लोग अपने दिल कामों, चिंता और पाप से भर लेते हैं। लेकिन जो दिल खोलता है, वही चरनी बन जाता है, जहां परमेश्वर वास करता है। एक छोटी गवाही। एक महिला थी जो कई सालों से बीमार थी। चिंता, निराशा और टूटे संबंधों ने उसे खाली कर दिया था। क्रिसमस की रात उसने प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन टूटा हुआ है, लेकिन अगर तेरे लिए जगह चाहिए, तो मैं अपना दिल चरनी बना देती हूँ।
आकर जन्म ले। कुछ दिनों बाद उसने गवाही दी, मैं ठीक हो गई, मेरा डर चला गया और मेरे जीवन में शांति आ गई। क्यों? क्योंकि जब वह यीशु को चरनी में मानने लगी, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। छठा अर्थ, चरनी संदेश देती है परमेश्वर तक पहुंचना सबके लिए सरल है। अगर यीशु महल में जन्म लेते तो अमीर शक्तिशाली राजा इनके लिए समान होता, लेकिन चरनी यह तो हर किसी के लिए खुली है, पशुपालक, गरीब और साधारण हर किसी के लिए। इसीलिए स्वर्गदूत ने दिव्य पशुपालकों के पास गए। परमेश्वर हमसे मिलने नीचे आया। वह साधारण स्थान पर जन्मा ताकि हम अपने साधारण जीवन में उसका असाधारण प्रेम महसूस कर सकें। आज यह कहानी हमसे पूछती है, क्या आपके दिल में यीशु के लिए जगह है? क्या आप अपना हृदय चरनी की तरह खोलेंगे? क्या आप जीवन की रोटी को ग्रहण करेंगे? क्या आप उस राजा को स्वीकार करेंगे जिसने विनम्रता को अपना सिंहासन बनाया? अगर हां, तो उस महिला की तरह आपके जीवन में भी शांति, चंगाई और नई शुरुआत आएगी। समापन प्रार्थना, यदि चाहे तो वीडियो में पढ़ सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारा दिल छूटा है पर आज हम उसे खुला करते हैं। आओ प्रभु यीशु, हमारे दिल की चरनी में जन्म लो, हमें जीवन की रोटी दो, हमें विनम्र बनाओ और हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दो। आमीन।